गाड़ी के अंदर चेक करो काफी। मोबिन भाई को आज ही भेजा मदीना, मोबिन भाई को आज ही मदीना भेजा। आ जाओ सेकंड फ्लोर ये वाला बड़ा यहाँ पर आने के बाद बड़ा काम है। तो मैं सबसे पहले तो अपने ग्रुप की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आप सबको इस पाक सरजमी पर आने पर हम सब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबका इस पाक सरजमी पर, इस बालादिल अमी पर, इस अमन वाले शहर पे आना अल्लाह कबूल फरमाए। और आप लोग माशाल्लाह ये जो एहराम की हालत में हैं, उम्रे की नीयत में है, अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस उम्रे की नीयत को अपनी रहमत के साथ अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस उम्रे के अंदर बेशुमार आसानियां पैदा फरमाए और रब्बे कायनात कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ये उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अभी इंशाल्लाह यहाँ से जब बात कंप्लीट होगी तो आप सब ने एक साथ इंशाल्लाह यहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, वहां से हरम की तरफ अपना इंशाल्लाह सफर शुरू कर देना है। रास्ते में चलते हुए तलबिया पढ़ते हुए गेट से इंशाल्लाह आपकी हरम पाक के अंदर एंट्री करवाई जाएगी। हरम के अंदर दाखिल होते हुए अपना दायां पांव मस्जिद में अंदर रखना है और दुआ पढ़नी है मस्जिद में दाखिल होने की, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। अगर किसी को पूरी नहीं आती अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, किसी को ये भी नहीं आती अपनी जुबान में कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, ये दुआ पढ़ते हुए मस्जिद में दाखिल होना है। और इंशाल्लाह हमारे जो गाइड मौलाना साहब आपके साथ रहेंगे, मस्जिद में दाखिले होते हुए आपको दुआ भी पढ़ाएंगे और साथ में एतकाफ की नीयत भी करवा देंगे ताकि आप लोग जितनी देर तक मस्जिद के अंदर रहें अल्लाह के यहाँ आपको अजर व सवाब मिलता रहे इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे ना, मस्जिद में दाखिल होंगे तो बिल्कुल सामने बैतुल्लाह का कुछ हिस्सा नजर आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने अपनी नजर को नीचे झुका लेना है, अपनी निगाहों को नीचे झुकाकर बैतुल्लाह की तरफ चलना शुरू कर देना है। जब आप हरम के उस हिस्से में चले जाएंगे जिस जगह को मुताफ कहा जाता है, जिस जगह पे तवाफ होता है, जिस जगह पे हाथी चक्कर लगा रहे होते हैं, जब आप उस जगह पर चले जाए अपनी हर बंदी बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने आज मुझे आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका दिया है यहाँ पर अपनी दुआओं को कबूल करवाने का। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर बुलाया ही गुनाहों को माफ करने के लिए है और दुआओं को कबूल करने के लिए है। जो कुछ मांगने आए हैं, जो कुछ देने आए हैं, जितनी दुआएं सोच कर आए हैं, अल्लाह से मांगिएगा दिल खोल कर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी हर दुआ को कबूल करना है इंशाल्लाह। वो मालिक बड़ा गफूर रहीम है जो दुनिया के बादशाहों का बादशाह है, उसके मेहमान बनकर आए हैं, अल्लाह के मेहमान बनकर आए हैं, रहमान के मेहमान बनकर आए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने कुछ ना कुछ देने के लिए यहाँ पर भेजा है। सब हाजी एक बार बुलंद आवाज से कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इंशाल्लाह दुआ कर लेंगे उसके बाद फिर उम्रे का आगे जो है तरीकाकार स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उम्रा शुरू करना है इंशाल्लाह। उम्रे के अंदर टोटल 4 चीजें आती हैं, जरा बात को तवज्जो से सुनिएगा। उम्रे के 2 फर्ज हैं। उम्रे मकाम इब्राहीम मुसल्ला, 2 रकत नमाज है जो वाजिबुल तवाफ है। जब तक 2 रकत नमाज अदा ना की जाए उस वक्त तक तवाफ मुकम्मल नहीं होता। बेशक वो उम्रे का तवाफ है, रोजमर्रा जिंदगी का सादा तवाफ है या हज का तवाफ है, हज के मौका पर भी जो तवाफ किया है, कोई भी तवाफ है, जब तक 2 रकत नमाज अदा ना की जाए उस वक्त तक
तवाफ मुकम्मल नहीं होता। वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला, अगर वो 2 रकअत नमाज मकाम इब्राहीम के करीब या पीछे अदा कर ली जाए तो सबसे अफजल है, नहीं तो पूरे हरम के अंदर किसी भी जगह पे वो 2 रकअत नमाज अदा कर सकते हैं। वाजिबुल तवाफ नफिल नमाज होती है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। 2 रकअत नमाज अदा कर लेंगे तो आपका दूसरा फर्ज जो है अल्लाह के घर का तवाफ वो भी मुकम्मल हो जाएगा। उम्रे के दौरान तवाफ करने के बाद जमजम का पानी पीना अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत है। सफा मरवा की तरफ जाने से पहले तवाफ के बाद जमजम का पानी पीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जमजम का पानी वो पानी जो हम अपने मुल्कों में पीने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, गली मोहल्ले देखते हैं कोई हाजी आ रहा हो, हमें थोड़ा सा बोतल के अंदर मिलता है, वो हमें एक घूंट जो है पूरी फैमिली के अंदर तकसीम करके पीते हैं। आज अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनाहगारों को पेट भर के जमजम पानी पीने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह हरम के अंदर देना है, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जमजम का पानी कोई आम पानी नहीं है, वो पानी जिस पानी के मतलब मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जो भी बंदा, जो भी बंदी जमजम का पानी जिस नीयत से पीता है अल्लाह ताला उसकी नीयत को कबूल फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फिक्र के आपको भेजेंगे, गाइड भी साथ भेजेंगे, लेकिन हाजी फिर भी गलती कर लेते हैं। अब अक्सर गलती क्या हो रही है कि हाजी वहां पर सफा मरवा मुकम्मल करके थके होते हैं, सारे दिन का सफर किया है, सफा मरवा मुकम्मल करके वापस होटल पर आकर बाल नहीं कटवाते हैं, इसी तरह एहराम उतार कर दूसरे कपड़े पहन कर सो जाते हैं। अगले दिन याद आता है कि मैं तो उम्रे पे आया हूं, मैंने तो बाल काटे नहीं है, तो फिर जो है दम हो जाता है और उम्रा भी दोबारा करना होता है। इसलिए मैं आपको बताता चलूं कि जब तक बाल ना काटे जाएं, ये 4 चीजों की तरतीब है, इसको पूरा करना जरूरी है। एहराम, उम्रे की नियत, तवाफ, सफा मरवा और बाल काटना। अगर इनमें से कोई भी चीज रह गई तो उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जब तक बाल नहीं काटे जाएंगे उस वक्त तक एहराम की पाबंदी जो है वो खत्म नहीं होगी। ये बात याद से आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कल को फिर आपके ऊपर दम हो जाए। दम से मुराद बकरा देना पड़ जाए हरम की हदूद के अंदर। अच्छा, अब उम्रे का मुख्तसर करके आप है जो तमाम ग्रुपों को टाइम दिया जाता है, इस टाइम के मुताबिक ही खुफिया चलता है, तो आप टाइमिंग को नोट कर लीजिएगा। एक और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तो यहाँ पर होटल के अंदर ना आप माशाल्लाह रेस्टोरेंट पर पूरा बुफे आपके लिए लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम डिशेज, तमाम फ्रूट्स, सैलेड वगैरह तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए हैं। आप 10 बार लें, 15 बार लें, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें आपके लिए हैं। बस जाया होने से परहेज करें, क्योंकि जाया करेंगे रिज़्क है, मक्का के अंदर है, ऐसा ना हो अजर की नीयत में साथ हमें गुनाह भी मिले। गुजारिश मेरी आपसे ये है कि आप माशाल्लाह रेस्टोरेंट पर खाएं, बार बार खाएं, बार बार अल्हम्दुलिल्लाह लें, लेकिन वहां पर खाना रूम में लेके जाना अलाउ नहीं है। होटल वालों की तरफ से ऊपर लेके जाना खाना अलाउ नहीं है। असल में दिक्कत क्या आती है कि हाजी प्लेट में खाना लेके जाते हैं, बाद का लिफ्टों में बड़ा रश होता है, तो हाजियों की वहां पे टक्कर लगती है, खाना लिफ्टों में भी गिरा देते हैं, ऊपर गैलरी में भी गिरा देते हैं और रूम के अंदर भी गिरा देते हैं। तो गुजारिश ये है कि होटल वालों की तरफ से ऊपर खाना लेके जाना आप इसकी बातों को पूछेगा, तवाफ कर रहा होगा, ये हमारे साथ तो इसको फॉलो करते रहना है और अपनी फैमिली के जिम्मेदारी के साथ ध्यान रखें। तो यहाँ से अभी जैसे पहुँचेंगे आगे से जैसे पड़ेगी मसाज में शहर के खड़े होकर भाई साहब पहले दुआ कराएंगे। आप सब लोग पहले दुआ करिएगा, फिर इंशाल्लाह ये और स्टार्ट करेगा। और वो कैसा करिएगा ये बता दीजिए कि अपनी फैमिली का हाथ, हाँ, अपनी फैमिली का जो हाथ पकड़ेगा हाथ से भी बेस्ट चीज़ है। और मतलब ऐसी बात ये है कि ये टाइमिंग जो है, टाइमिंग सबसे बेस्ट टाइमिंग यही है। जितना अभी आगे बढ़ेंगे उतने हमारे शरीर में भीड़ पड़ी रहेगी। और ये बहुत अच्छा है, अभी कोई नमाज नहीं लीजिए, कोई आराम से इंशाल्लाह उनको फॉलो करते रहोगे तो बहुत बेहतरीन होगा। तलबिया पड़े मोहब्बत के साथ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा